एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीएनएसटी की फिजिक्स की सॉल्यूशन की सीरीज़ में आज मैं लेकर के आया हूँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बीच में एक रिलेशनशिप। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपको सिंपली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करके बताऊंगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, तो सिंपल मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। एक बॉडी जिसका मास मैं एम लूँगा और वो बॉडी जो है आसमान से पृथ्वी की तरफ गिरेगी। तो यहाँ पर जो बॉडी की जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी E = mgh, जो कि जब बॉडी v वेग से यहाँ धरातल के पास आ जाएगी तो वो एनर्जी हो जाएगी आपकी 1/2 mv²। इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी के धरातल के पास में गतिज ऊर्जा अधिक होती है जबकि हाइट पर स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है, और ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज होती है। तो 1/2 mv² = mgh, ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर होती है, बस कन्वर्ट होते रहती है। तो मास से मास कट जाएगा तो v² हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा 2gh, या v हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा √2gh। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या मिल रही है? रिलेशनशिप ये मिल रही है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। तो इससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? इससे न्यूमेरिकल v1/v2 = √h1/√h2। या अगर मान लीजिए इसमें डायरेक्ट जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि अगर मान लीजिए हाइट को दुगना कर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ये h हाइट पर हमको अगर मान लीजिए v वेग मिल रहा है, h हाइट पर मान लीजिए हमको वेग जो है या वेलोसिटी v वेग मिल रहा है। अगर मान लीजिए अब सेकेंड टाइम में अगर मान लीजिए 2h हाइट से अगर कोई बॉडी आ रही है, h हाइट से अगर बॉडी आ रही थी तो धरातल के पास में v वेग मिल रहा था। अब वही बॉडी 2h हाइट से आ रही थी तो धरातल के पास में वेग कितना मिलेगा? तो मैं आपको रिलेशनशिप देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कितना है, रूट का है। तो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हाइट होगी उसका रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर दो गुना हाइट से आएगी तो जो पहले जो वेग था उसका कितना गुना हो जाएगा? v2 जो हो जाएगा v1 का कितना हो जाएगा? √2 गुना। अगर मान लीजिए 3h अगर हाइट हो गई, तो उस कंडीशन में जो वेग होगा हमारे पास में, हाइट अगर 3 गुनी हो गई, उस कंडीशन में हमारे पास में पहले वेग का कितना हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक यही होती है कि अगर हाइट हो जाती है तो सीधे सीधे हम 1.414 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वेग में, और अगर तिगुनी हाइट हो जाती है तो 1.732 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले के वेग में। तो हम हाइट को 3 गुना करने पर सीधे 1.732 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट का 2 गुना होने पर 1.414 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ज़्यादातर जो पीएनएसटी में जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं और सीधे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो टफ से टफ क्वेश्चंस को आप इजीली 40 से 45 सेकंड में इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते ये कि √2 और ये √3 की जो वैल्यूज़ आपको दशमलव में मिल रही है, इसको थोड़ा सा अगर आप याद रख ले, ये फॉर्मूले बनाने की टेक्निक अगर सीख लेते हैं तो इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पीएनएसटी में बहुत आते हैं। और अगर आपने इन सब टेक्निक्स को अगर सीख लिया तो फिजिक्स के पेपर में आप इजीली 30 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर 25 मार्क्स ईजिली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में मैं और भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।